गलत आदत का एहसास। अकबर बीरबल के किस्से बहुत ही मशहूर हुआ करते थे। यह सुनने में रोचक भी होते थे, साथ ही ज्ञान भी देते थे। अकबर बीरबल के किस्से मनोरंजन का ऐसा साधन है जो हंसी ठिठोली तो देते ही हैं, साथ ही जीवन का सत्य भी उजागर करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा इस कहानी में लिखा गया है। एक दिन बादशाह अकबर बहुत परेशान थे। कारण था उनके बेटे की अंगूठी चूसने की आदत। बादशाह अकबर ने कई तरीके आजमाए, लेकिन शहजादे की आदत पर कोई असर नहीं हुआ। अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तब उन्हें एक फकीर के बारे में पता चला जिनकी बातें इतनी अच्छी होती हैं कि टेढ़े से टेढ़ा व्यक्ति भी सही दिशा में चलने लगता है। अकबर ने उस फकीर को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। फकीर दरबार में आया। उसे अकबर ने अपने बेटे की गलत आदत के बारे में बताया और कोई उपाय करने का आग्रह किया। दरबार में सभी दरबारी और बीरबल के साथ अकबर और उनका बेटा भी था। फकीर ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि मैं एक हफ्ते बाद आऊंगा, और वहां से चला गया। अकबर और सभी दरबारियों को यह बात अजीब लगी कि फकीर बिना शहजादे से मिले ही चले गए। एक हफ्ते के बाद फकीर दरबार में आए और शहजादे से मिले, और उन्होंने शहजादे को प्यार से मुंह में अंगूठी लेने से होने वाली तकलीफों के बारे में समझाया, और शहजादे ने भी कभी भी अंगूठी न चूसने का वादा किया। अकबर ने फकीर से कहा कि यह काम तो आप पिछले हफ्ते ही कर सकते थे। सभी दरबारियों ने भी नाराजगी व्यक्त की कि इस फकीर ने हम सभी का वक्त बर्बाद किया और इसे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने दरबार की तौहीन की है। अकबर को भी यही सही लगा और उसने सजा सुनने का तय किया। सभी दरबारियों ने अपना अपना सुझाव दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? तुम भी बताओ कि क्या सजा देनी चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, हम सभी को इस फकीर से सीख लेनी चाहिए और इन्हें एक गुरु का दर्ज देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल तुम हमारी और सभी दरबारियों की तौहीन कर रहे हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन यही उचित न्याय है। जिस दिन फकीर पहली बार दरबार में आए थे और आप जब शहजादे के बारे में उनसे कह रहे थे, तब आप सभी ने फकीर को बार बार कुछ खाते देखा होगा। दरअसल फकीर को चूना खाने की गलत आदत थी। जब आपने शहजादे के बारे में
कह तब उन्हें उनकी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने पहले खुद की गलत आदत को सुधारा। इस बार जब फकीर आए तब उन्होंने एक बार भी चूने की डिबिया को हाथ नहीं लगाया। यह सुनकर सभी दरबारियों को अपनी गलती समझ आई और सभी से फकीर का आदर पूर्वक सम्मान किया।